प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम अभ्यास करेंगे कक्षा 10 विषय गणित, प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां, सवाल 1। सवाल 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जो समांतर श्रेणी दे रखी है, हमें इनका योग ज्ञात करना है। पहला है 2, 7, 12 और इस प्रकार से 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। एपी 2, 7, 12 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। हम यहाँ ए बराबर, यानी एक बार इसका योग वाला सूत्र एस एन, इन पदों का योग n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 d, ये इसका सूत्र है। इसको आप याद कर लें। यहाँ पर आप बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं। इसमें किस किस की आवश्यकता पड़ेगी? एक तो a की, प्रथम पद 2, उसके बाद किसकी आवश्यकता पड़ेगी? d और n। n यानी कितने पद? 10 पद हैं तो n का मान हो जाएगा 10। उसके बाद में d, दूसरे पद में से पहला पद 7-2 यानी 5। a, n और d, इनकी हमें आवश्यकता होगी। सूत्र में हम मान लिख लेंगे। s कितने पदों तक? 10 पदों तक। s का मतलब होता है योग। n/2, 10 पद है तो 10/2 कोष्टक लगा लेंगे। 2 गुणा a का मान है 2 प्लस कोष्टक n का मान 10 माइनस 1 d का मान 5। 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 दूनी 4, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 का 5 से गुणा करेंगे 45। या आप इसको 9, 5 एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5, 4, 9 पंजे 45। अब हमें इनको जोड़ना है। 5, 45 में 4 जोड़ेंगे 49। अब 49 का 5 से गुणा कर लेंगे। 49 का 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45, 45 का 5, 5 से लगा 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24, कितना आ रहा है? 245। हम लिख सकते हैं, अतः दी हुई एपी में 10 पदों का योग, अतः दी गई एपी में 10 पदों का योग 245 है। दस पदों तक योग कितना आया? 245। इस प्रकार से आप इस योग सूत्र का प्रयोग करते हुए हम मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, -37, -33, -29, 12 पदों तक हल कर लेते हैं।
AP -37 -33 -29। अब यहाँ हमें योग सूत्र वाले में किन किन की आवश्यकता पड़ती? एक ही, प्रथम पद माइनस का 37, उसके बाद में n कितने पद? 12 पदों तक योग करना है, n का मान हो जाएगा 12। b का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे, -33 में से घटाना है माइनस का 37, -33 ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, कोष्टक बार माइनस का चिन्ह हो, अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 37 हो जाएगा। अब 37 में से 33 घटा लेंगे, प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, 37 में से 33 घटा लेंगे 4, प्लस का 4। अब हम एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस कोष्टक n-1 d सूत्र में मान रखेंगे एस एन 12 पदों का, एस करना है 12 पदों का, एन का मान है 12 बटा 2, 2 गुणा ए का मान माइनस का 37 प्लस एन का मान 12 माइनस 1, डी का मान 4, 2 का भाग 12 में 2 छंग 12, -37 का गुणा 2 से करेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा, 2 सत्ते 14, 14 का 4, हासिल लगा 1 2 3 6, 6 और 1 7, माइनस का 74, 12 में से 1 घटाएंगे 11 और गुणा करना है 4 से, 6 माइनस का 74, 11 गुणा 4 से 11 चौके 44, प्लस का 44, 6 का गुणा करना है 74 में से 44 घटाना, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3, माइनस का 30, -30 का गुणा अपन 6 से करेंगे, 6 का 0 से करेंगे 0, 6 तिया 18, माइनस का आएगा माइनस का 180, कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 180। लिख सकते हैं अतः दी गई एपी में 12 पदों का योग कितना है? माइनस का 180। ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 180। समझ में आ गया होगा ये वाला भी आपको। आगे बढ़ते हैं। तीसरा 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक 100 पदों तक योग करना है। हल कर लेते हैं। हमें ए की आवश्यकता होगी, प्रथम पद 0.6, n का मान कितना है? 100 पद है, n का मान 100, d का मान दूसरे पद में से पहला पद 1.7 में से घटाना है 0.6, घटा लेंगे, 7 में से 6 घटेगा 1 और 1 में से 0 घटाएंगे 1, यानी 1.1। अब हम एसएन सूत्र n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 d सूत्र में मान रखेंगे s कितने पद? 100 पद, 100 पदों का योग करना है, 100 बटा 2 कोष्टक 2, a का मान कितना? 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 और d का मान 1.1।
2 का भाग 100 में देंगे 50। 2 का गुणा 0.6 से करेंगे 2 छंग 12। 1 के बाद दशमलव यानी 1.2 प्लस 100 में से घटाएंगे 99 गुणा करेंगे 1.1 से 50 1.2 99 गुणा 1.1 से करेंगे 99 का 1.1 से गुणा करेंगे 1 का 9 से करेंगे 9 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 जोड़ लेंगे 9 9 9 18 18 का 8 हाथ से लगा 1 9 और 1 10 1 के बाद दशमलव लगा देंगे 108.9 108.9 इन दोनों को जोड़ेंगे इसमें 1.2 जोड़ेंगे 1.2 9 और 2 11 11 का 1 हासिल लगा 1 8 और 1 9 और 1 10 10 का 0 हासिल लगा 1 और ये 1 110.1 50 गुणा करना है 110.1 इसका गुणा 50 से करना है 5 एकम 5 5 का 0 से करेंगे 0 5 का 1 से करेंगे 5 5 का 1 से करेंगे 5 और यहाँ 1 के बाद दशमलव लग जाएगा यानी 5505 5505 ये इसका योग आया 5505 हम लिख सकते आता है दी गई एपी में 100 पदों का योग 5505 ये हमारा आंसर हो जाएगा 5505 समझ में आ गया आपको ये वाला आगे बढ़ते हैं चौथा 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक हल कर लेते हैं एपी 1/15 1/12 1/10 अब यहाँ ए प्रथम पद 1/15 एन कितने पद 11 पद एन का मान 11 डी दूसरे पद में से पहला पद घटाना 1/12 माइनस 1/15 दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 15 का एलसीएम 60 कितना आ रहा है 60 एलसीएम आप ले सकते हैं 12 का भाग 60 में 12 पंजे 60 5 बार 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 माइनस 15 का गुणा 15 का भाग 60 में 15 चौके 60 60 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 5 में से 4 घटा देंगे 1 1/60 अब हम योग वाला सूत्र लेंगे SN बराबर N/2 कोष्टक 2A प्लस N-1 D सूत्र में मान रखेंगे S कितने पद होगा 11 पद N का मान 11/2 2 A का मान कितना 1/15 प्लस N का मान 11 माइनस 1
डी का मान 1/60। 11/2 ये गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2/15 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10, 1/60। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 1/6। तो लिख सकते हैं 11/2 2/15 प्लस 1/6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का, 6 पंजे 30, 30 आएगा। 15 का भाग 30 में 15 दूनी 30, 2 बार 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4 प्लस 6 का भाग 30 में 6 पंजा 30, 5, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5। इससे आगे बढ़ते हैं, 11/2 5 और 4 9 बटा 30। ये वाला हल करेंगे, नहीं घट रहा है। हाँ, 9/30 कट रहा है, किसके पहाड़े से कट रहा है? 3 के पहाड़े से। 3 तिया 9 और 3 दाए 30। 11 का गुणा 3 से करेंगे, 11 तिया 33, 2 का गुणा 10 से करेंगे, 2 दाए 20, यानी 33/20। इसको आप आगे पॉइंटों में भी कर सकते हैं और हमें इस प्रकार से लिखना है तो हम लिख सकते हैं, अतः दी गई एपी में 11 पदों का योग 33/20। ये आंसर हो जाएगा अपना 33/20। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से अपन एसएन सूत्र लिखते हुए सवालों को हल कर सकते हैं। और एसएन सूत्र में आपको ध्यान रखना, जैसे आपने 9वें पद का सूत्र लिखा था ये वाला, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, n/2 कोष्टक 2a है, उसमें a से स्टार्ट होता है, यहाँ 2a है। यदि इस प्रकार के एपी हो जिसमें a, n और d का मान यदि हमें पता हो तो अपन एसएन सूत्र से पदों का योग कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार के सवालों का अभ्यास अवश्य करेंगे, समझते हुए अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।